एक वृक्ष को बड़ा करना, एक वृक्ष लगाना माने एक बेटा देना, परोपकारी बेटा देना। किसी फलदार वृक्ष को लगाना माने एक बहुत बड़ी धर्मशाला खोल देना। कितने पक्षी आएंगे, कितने लोग धूप से बचने के लिए वहां आश्रय पाएंगे, कितने लोगों को महाराज छाया के साथ साथ ऑक्सीजन प्राप्त होगा, श्वास प्राप्त होगा। एक पेड़ फलदार लगा लेना माने सदाव्रत खोल देना। जब जब फल आएंगे आपको कुछ नहीं करना, ये फल लोगों को फल खिला रहे हैं, हा? पक्षियों को फल खिला रहे हैं। चैटा चैटी जो नहीं पहुंच सकते उनको पक्षी ऊपर से डालते, नीचे वो पा लेते हैं। अरे मनुष्य खाते हैं, तो सदाव्रत खोल देना। एक वृक्ष एक परोपकारी बेटे के समान है। जो आपके बेटे नहीं कर सकते वो धर्म का कार्य ये पेड़ करते हैं, इसलिए ऋषियों ने इनको धर्मपुत्र माना है। अगर आप एक पीपल का पेड़ लगाते हैं तो आपने कई टन ईंधन की व्यवस्था तो की, औषधि की व्यवस्था की, और साथ में कितनी ही ऑक्सीजन पूरे जीवन काल में जब तक वृक्ष रहेगा तब तक लोगों को वितरित की है। एक फलदार वृक्ष लगाना धर्मपुत्र के समान है कि आपने एक धर्मपुत्र समाज को प्रदान किया। अरे आपके 4-4 बच्चे में एक भी धर्म के कार्य के लिए आप बालक नहीं देते, कम से कम पेड़ ही लगा लो। 4 लगाओ, 5 लगाओ, 10 लगाओ, और इस उद्देश्य से मत लगाओ कि हम खाएंगे फल। अरे हम नहीं खाएं, लेकिन हम पाल पोस के इतने बड़े तो कर दें कि भविष्य में ये काम आए। इसलिए प्रत्येक भक्त को महाराज प्रकृति को बचाना चाहिए। हम जब पृथ्वी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी जब दुखित होती है तो किसका रूप लेके जाती है भगवान के पास? कितने लोगों को पता है किसका लेके जाती भैया? गाय का, गाय का लेके जाते ना भैया, गऊ के रूप में जाती रोने के लिए। और कोई रूप नहीं रखा जाता पृथ्वी पे, गैया ही का रूप बना के जाती है, गौ रूप ही धारण करके जाती है। ये पृथ्वी गौ माता है, इसलिए हम गाय को माता कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी माँ है। और माँ क्या करती है? दूध ही नहीं पिलाती, पालती पोषती भी है। पृथ्वी क्या करती है? आपका संपूर्ण पालन पोषण जो आपकी माँ और पिता नहीं कर सकते वैसा करती है, आपको रखती है। आप इसके सीने में छेद करके बोरिंग खोद देते हो, नींव लगा देते हो, मकान खड़े कर देते हो, रात दिन इस पर बाहर अपना ढोते हो, हर चीज करते हो। कभी इसने कुछ कहा? कभी नहीं कहती। इसी का जल पीते हो, इसी से अनाज उगाते हो, सब कुछ इसी पे करते हो। पैदा यहीं पे, चलते यहीं पे, जन्मते यहीं पे, पालन करते यहीं पे, और एक दिन मर भी यहीं जाते। पृथ्वी मां स्वरूप है, तो गौ रूप पृथ्वी को का दूध पीना चाहिए सभी को, किंतु गाय को चारा भी खिलाना चाहिए। पृथ्वी का दूध तो पी रहे हो तुम सब, हम सब, पर चारे के रूप में क्या डाल रहे हो? वृक्ष लगाए, पक्षियों के लिए दाना डाला, अपने आसपास अगर नदी सरोवर है उनमें मछलियों के लिए कुछ लेकर गए, यहाँ रहने वाले कुत्ते जानवर इत्यादियों के लिए कुछ करते हो। ये भी तो जरूरी है। इसीलिए कहा कि हमारे यहाँ 5 ऋण सभी के ऊपर रहते हैं, 5 ऋण, और 5 ऋण जब तक प्रतिदिन व्यक्ति पूरा नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में संपन्नता नहीं आ सकती। और 5 ऋण आप सबको पता ही होंगे, पंचयज्ञ कहा जाता उनको। उनमें एक यज्ञ है, एक ऋण बताया है, भूत ऋण। जिस प्रकृति से आप लेते हैं ना, इसका भी ऋण है आपके पास, इसलिए उसे चुकाने के लिए आपको इन पशु पक्षी इत्यादि की सेवा करनी पड़ती है, वृक्षों की सेवा करनी पड़ती है, पृथ्वी को साफ रखना पड़ता है, स्वच्छता की सेवा करनी पड़ती है, रख रखाव की सेवा करनी पड़ती है। जब तक नहीं करोगे तब तक इस भूत ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते, और 5 प्राणों की तकलीफ आपको जीवन भर देखनी ही पड़ेगी।